क्वेश्चन है बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। इस तरह के इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, पर ये क्वेश्चन नहीं है। इसको बनाएंगे हम लोग प्रथम पद अंतिम पद से गुना करेंगे। गुना करने पर यहाँ प्राप्त होता है माइनस में 8 और 8 दूना 16 168x²। और मध्यम पद में देखते हैं हम लोग 22x है। ऐसी दो संख्या जिसका गुणनफल 168 होगा और फिर वही दो संख्या को जोड़ देंगे तो माइनस में 22x आ जाएगा। ऐसी संख्या के लिए हम लोग 168 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से फिर लगाएंगे 21 हुआ, 3 से 7। अब इसी में से संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। जैसे 2 दूना 4, 4 सते 28, तो 28 और 2 तिया 6 ऐसी संख्या है। यदि हम 28 से माइनस लगा दें और x लगा दें और यहाँ पे x लगा के प्लस में लगा दें 6 में, तो यहाँ ये 28 और 6 ऐसी दो संख्या है। माइनस में 28 प्लस में 6 ऐसी दो संख्या है जिसका गुणनफल 168 होगा माइनस में, और इसको यदि हम प्लस करेंगे तो माइनस में 22 आएगा। अब इस प्रथम पद को प्रथम पद लिखते हैं और मध्यम पद को हम तोड़े हैं किस रूप में, तो 28x प्लस 6x के रूप में। अब यह जोड़ा लगाएंगे। प्रथम दो पदों का जोड़ा लगाए तो यहाँ से 4x कॉमन आया, 4 दूना 8, 4 सते 28, और यहाँ से 3 कॉमन आएगा, 3 दूना 6 और 3 सते 21। इस तरह से हम लोग पाते हैं। यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2x माइनस 7 और यहाँ पे हो गया 4x प्लस 3। इस तरह से शून्यकों के लिए निकालेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 7, देन x इक्वल टू 7/2 और फिर 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 3 एंड देन x इक्वल टू 3/-4। अतः x का मान जो प्राप्त हुआ शून्य किसका प्राप्त हुआ, -3/4 और 7/2। ये तो आंसर हो गया। अब हमें शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध निकालना है। बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसके लिए माना अल्फा एक को अल्फा दूसरे को बीटा, -3/4 और बीटा इक्वल टू 7/2, a इक्वल टू x² का गुणांक 8 और b इक्वल टू माइनस में 22, फिर c इक्वल टू माइनस में 21। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान देखो -3/4, बीटा का मान 7/2, b का मान 22/a का मान 8। इस तरह से इसका लघुत्तम लेते हैं 4, या -3 ही होगा, 7 दूना 14 बराबर 22/8। यहाँ प्राप्त हुआ 11/4 और यहाँ भी 11/4 ही प्राप्त होगा। तो LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से हम देखते हैं इसका LHS RHS बराबर है किस पे, तो अल्फा प्लस बीटा पे। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा C/A निकालते हैं। अल्फा का मान -3/4, बीटा का मान 7/2, C का मान -21/A का मान 8। यहाँ पे 7 तिया 21/8 बराबर 21/8। इस तरह से LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया और यह वेरीफाइड हो गया। यह क्वेश्चन है इस तरह है जो एनसीईआरटी में नहीं है और इसका भी गुणनखंड करना है, साथ ही इसके शून्यक और गुणांक की सत्यता की जांच करना है। इसको बनाएंगे हम px² का px² और इस x को इससे गुना करेंगे तो 2qx, फिर x को इससे गुना करेंगे p²x 2pq। अब यहाँ से इस दोनों पदों में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे px प्लस 2q। फिर हम देखते हैं इस दोनों में से p कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे px और यहाँ माइनस, तो ये प्लस हो गया और यहाँ p कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 2q। यहाँ देखते हैं हम लोग px प्लस 2q, फिर कॉमन आ रहा है, यहाँ देखते हैं बीच वाला पद, फिर x माइनस p कॉमन आ रहा है। फिर अब यहाँ पे शून्यकों के लिए निकालेंगे। शून्यकों के लिए लिखेंगे px प्लस 2q इक्वल टू 0, px इक्वल टू -2q, देन x इक्वल टू -2q/p। इस तरह से हमें x का मान प्राप्त हो गया, एक मान प्राप्त हुआ x माइनस p इक्वल टू 0, x का मान हो गया p, अतः x का मान
-2q/p और p, यह दो शून्यक प्राप्त हुआ। अब हमें शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध निकालना है, बीच का संबंध की सत्यता की जांच करना है। इसके लिए हम एक को अल्फा दूसरे को बीटा मानेंगे। माना अल्फा इक्वल टू मान लिए -2q/p और बीटा इक्वल टू मान लिए p और a इक्वल टू देखते हैं, यहाँ पे a है मेरा p और b है यहाँ पे 2q - p² और c है फिर यहाँ पे -2pq। इस तरह से हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा का मान यहाँ से देंगे 2q/p, बीटा का मान प्लस में p, b का मान 2q - p² और यह माइनस में होगा, a का मान यहाँ से p, इस तरह से यहाँ प्राप्त होगा 2q + p² इक्वल टू माइनस यहाँ से गुना कर देते हैं तो 2q + p²/p। तो हम यहाँ पाते हैं LHS जो है वो RHS के इक्वल है। अब हम निकालते हैं फाइंड टू बीटा इक्वल टू c/a, यह देखते हैं इक्वल है या नहीं। अल्फा का मान -2q/p, बीटा का मान p इक्वल टू c का मान -2pq/a का मान p। इस तरह से हम देखते हैं कि p से कटा, p से कटा, यहाँ 2q = 2q और हम पाते हैं LHS = RHS है, तो यह भी वेरीफाइड हो गया। और चूंकि 4 और 5 दोनों सेम क्वेश्चन है तो इसे आप हल कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। अब इस एक्सरसाइज के दूसरा का 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है r² s² x² 6rtx + 9t²। यहाँ भी फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई किए तो 9 और जोड़ेंगे तो 6। ऐसा संख्या 3 और 3 होता है, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 6। तो r² s² x² + 3rstx + 3rstx + 9t², इसको ऐसे लिखे। अब इस दोनों में से कॉमन आएगा, इस दोनों में से कॉमन RSX कॉमन, तो यहाँ स्क्वायर है तो R बचेगा, S बचेगा, X बचेगा, यहाँ से 3 यहाँ 3RSX कॉमन ले लिए तो बचा 3T। फिर यहाँ इस दोनों पदों में से 3T कॉमन, 3T कॉमन तो RSX प्लस 3T हो जाएगा। यहाँ हम पाते हैं RSX + 3T कॉमन, RSX + 3T कॉमन, फिर बचा है कितना RSX + 3T। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे RSX + 3T = 0। फिर RSX = -3T, x का मान -3T/RS और यहाँ भी RSX + 3T = 0। RSX बराबर -3T और x का मान -3T/RS, अतः x का मान प्राप्त हुआ -3T/RS और -3T/RS, दो मान प्राप्त हो गया। अब जब दो मान प्राप्त हो गया, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। एक को अल्फा दूसरे को बीटा। माना अल्फा इक्वल टू -3T/RS और बीटा इक्वल टू भी वही प्राप्त हुआ -3T/RS। ए इक्वल टू देखते हैं हम यहाँ पे r² s² है, b इक्वल टू 6rst और फिर c इक्वल टू 9t² है। इस तरह से हम लोग पाते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला -b/a। अल्फा का मान यहाँ से -3T/RS, बीटा का मान वहाँ से -3T/RS, b का मान यहाँ से 6rst/a का मान यहाँ से r² s²। यहाँ इसका एलसीएम RS -3T है, प्लस माइनस -3T -6rst
-6t/r²s²। फिर यहाँ से -6t/rs, और यहाँ हम देखते हैं ये r जो है इसके स्क्वायर के साथ, ये s जो है इससे कट जाएगा, -6t/rs। यहाँ देखते हैं LHS इक्वल टू RHS, और अब हम अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A पे बैठाएंगे इसे। अल्फा का मान -3t/rs, बीटा का मान -3t/rs, C का मान 9t²/A का मान r²s²। यहाँ 9t²/r²s², 9t²/r²s²। यहाँ हम पाते हैं LHS इक्वल टू RHS। यह भी वेरीफाइड हो गया। और अब हम देखेंगे रूट वाली संख्या का हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं। यहाँ प्रथम पद अंतिम पद का गुणनफल, √3 को √3 से गुना करते हैं, रूट टूट जाएगा, 4 तिया 12, गुना करने पर 12x²। मध्यम पद की बात करते हैं 8x। ऐसी दो संख्या जिसका गुणनफल 12 हो जाए, जोड़ देंगे दोनों संख्या को तो माइनस में 8 हो जाए, ऐसी संख्या 6x और 2x। 6 दूना 12, माइनस माइनस प्लस, और चिन्ह जो है माइनस का रहेगा। अब यहाँ पे √3x², फिर माइनस में 6x, माइनस में 2x, प्लस 4√3 लिखे हम। यहाँ इससे कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से हम √3 कॉमन ले सकते हैं, तो √3x यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ तो √3 कॉमन आ गया तो x बचा। और यदि हम 6 से √3 कॉमन ले, और यदि 6 से √3 कॉमन ले तो 6 से √3 कॉमन लेते हैं, इसको प्रमेयकरण कर दो, सीधी सी बात है। 6 √3 को 3, यहाँ 3 दूना 6, कितना बचेगा 2√3। इस तरह से यहाँ बचेगा 2√3। और यदि हम इसमें से 2 कॉमन लें तो यहाँ पे x और यहाँ प्लस माइनस कॉमन लिए तो इसे हम -2√3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ बीच वाला पद तो फिर कॉमन आ रहा है, और x - 2√3 कॉमन लिए तो यहाँ बच गया √3 - 2। और यहाँ पे सिर्फ शून्य ज्ञात करना है, तो शून्यकों के लिए हम लोग लिखेंगे, और x - 2√3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2√3, और √3x - 2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2/√3। अतः x का मान 2√3 और 2/√3, इस तरह से 2 मान प्राप्त हुआ।